धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके चालक को फिल्मी अंदाज में पीछा कर पकड़ा है। पुलिस को इस दौरान करीब 7 किलोमीटर तक ट्रैक्टर का पीछा करना पड़ा। पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकने के लिए सड़क पर कांटों का पट्टा डाला, जिससे उसके टायर खराब हो गए। इसके बाद पुलिस ने एक स्थान से ट्रॉली और दूसरे स्थान से ट्रैक्टर व चालक को हिरासत में लिया। आरोपी चालक से फिलहाल पूछताछ जारी है। सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि चंदिलपुरा की घाटी से बजरी से भरा एक ट्रैक्टर बाड़ी की ओर आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक तेज गति से भागने लगा। ट्रैक्टर पहले बाड़ी सिटी की तरफ गया, फिर धनौरा रोड रिंग रोड की ओर मुड़ गया। पुलिस ने पीछा जारी रखा, जिसके बाद चालक ट्रैक्टर को इधर उधर घुमाते हुए फिर से बाड़ी की तरफ ले आया। इस दौरान सूचना पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने भी नाकाबंदी कर दी। चालक ने ट्रैक्टर को फिर से मोड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने कांटों का पट्टा डालकर ट्रैक्टर और ट्रॉली के टायरों को खराब किया। इसके बावजूद चालक ट्रॉली छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने बाद में ट्रैक्टर और चालक दोनों को पकड़ लिया। इस कार्रवाई में थाने के एएसआई राम नरेश, कांस्टेबल राहुल और एम सिंह सहित पूरी पुलिस टीम का सहयोग रहा। पुलिस ने दबोचा 5,000 का इनामी फरार वारंटी। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। उसे डांग के गजपुरा मोड़ से पकड़ा गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने वांछित अपराधियों और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र की सहायता से लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एसीजेएम कोड नंबर 1 से फरार स्थायी वारंटी, जो पिछले 3 वर्षों से फरार था, उसे डांग के गजपुरा तिराहे के पास देखा गया है। सूचना पुख्ता होने के बाद थाने के कांस्टेबल सूबे सिंह, राजेंद्र, सतीश और कमलेश को लेकर मौके पर रवाना हुए। तिराहे पर एक झोंपड़ी के पास बताए गए होलिये के आरोपी को देखा गया। पुलिस ने जब उसे रोका तो वह भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बंटी उर्फ आचार सिंह पुत्र मनफूल मीणा निवासी खानपुर मीणा के रूप में हुई है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस मुख्यालय और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार 3 दिवसीय अभियान, जिसमें इनामी, टॉप 10, हथियारों में पूर्व में चालानशुदा और हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3 साल से फरार मफरूर स्थायी वारंटी और 5,000 का इनामी आरोपी आचार सिंह हरफूल मीना निवासी खानपुर मीना को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व से भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। मुलजिम का विधिक अनुसंधान कर पेश न्यायालय किया जा रहा है। प्रेमिका को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा सरकारी बाबू। युवक ने ब्लेड से हाथ भी काटा। प्रेमी युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर नीचे फेंका पत्र। परिजनों के आश्वासन के बाद प्रेमी उतरा टावर से। करीब 4 घंटे तक चलता रहा ड्रामा। आपने शोले फिल्म तो देखी होगी। फिल्म में बीरू धर्मेंद्र अपनी महबूबा बसंती को पाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और अपनी प्रेमिका बसंती हेमा मालिनी से शादी करने के लिए कूदकर मरने की धमकी देता है। जहां बसंती की मौसी के समझाने पर भी धर्मेंद्र मानता नहीं है। इसके बाद मौसी और बसंती के शादी की रजामंदी होने पर तब जाकर भीरू धर्मेंद्र टंकी से नीचे उतरते हैं। ठीक ऐसा ही वाक्य आज सोमवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में देखने को मिला। यहाँ पंचायत समिति कार्यालय के ऊपर लगे टावर पर एक सरकारी बाबू अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद को लेकर टावर पर चढ़ गया और शादी नहीं होने पर टावर से कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस पर मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते प्रेम प्रसंग का ये मामला लोगों के लिए तमाशा बन गया। लोगों ने युवक से समझाइश कर मिन्नतें भी की, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा। इसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बसेड़ी एसएचओ बालकृष्ण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद भी पहुंच गए और युवक को समझाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान युवक ने टावर से पत्र लिखकर नीचे फेंका। इसमें लिखा था कि मैं राजकुमार हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसरी में कार्यरत हूँ। वहाँ एक बसेड़ी की रहने वाली एक लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। लड़की भी उससे शादी करना चाहती है, लेकिन लड़की के घरवाले लड़की के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसकी जबरदस्ती शादी कहीं और कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी। करीब 4 घंटे चले प्यार के इस ड्रामे के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो पुलिस ने प्रेमी युवक के परिजनों को मौके पर बुलाया और टावर के ऊपर चढ़े युवक से समझाइश कराई। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी युवक के परिजनों से उसकी मोबाइल पर बात कराई और युवक को शादी का आश्वासन दिया। पुलिस ने विद्युत निगम को सूचना देकर बिजली बंद कराई और इसके बाद टावर पर चढ़ा प्रेमी युवक नीचे उतर आया। तब कहीं जाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद पुलिस प्रेमी युवक को थाने ले आई और उसके परिजनों से समझाइश की गई। युवक ने अपना हाथ भी ब्लेड से काट लिया था,
जिससे उसकी तबीयत खराब होने पर पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई। बता दें कि भरतपुर नदबई का रहने वाला युवक 33 वर्षीय राजकुमार धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत है, जिसका बसेड़ी की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घरवाले लड़की के साथ मारपीट और उसकी जबरदस्ती शादी कहीं और कर रहे थे, जिसके बाद युवक ने पहले अपना हाथ ब्लेड से काटा और टावर पर चढ़ गया। इस दौरान लड़की के परिजन तो मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिनके द्वारा समझाइश के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। मामले को लेकर बसेड़ी थाना एसएचओ बालकृष्ण ने बताया कि आज बसेड़ी कस्बा में एक युवक राजकुमार जाट, जो बांसरी विद्यालय में लिपिक पद पर तैनात है और भरतपुर जिले का रहने वाला है, राजकुमार टावर पर चढ़ गया था। उसने बताया कि उसकी प्रेमिका से बात कराओ, उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है। युवक से काफी देर तक एसडीएम, तहसीलदार और सीओ ने मौके पर समझाइश की। मौके पर युवक के परिजन बुलाए गए, उन्होंने भी काफी समझाइश की। करीब 4 घंटे बाद युवक सकुशल नीचे उतरा। युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज कस्बा बसेड़ी में करीब 10 बजे एक युवक राजकुमार जाट, जो कि बांसरी विद्यालय में लिपिक है, मई गांव जिला भरतपुर का रहने वाला है, टावर पर चढ़ गया था एवं उसने बताया कि मेरी प्रेमिका से मेरी बात कराओ, मेरी प्रेमिका की शादी हो रही है, जिस पर उसकी काफ़ी समझाइश की गई। प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब, तहसीलदार एवं सीओ साहब मौके पर आए तथा उसके राजकुमार के परिजन भी गांव से मौके पर आए, जिन्होंने भी समझाइश की, जिनकी कड़ी मशक्कत के करीब 3-4 घंटे बाद उक्त परिजन सकुशल नीचे उतरे, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह कराया जा रहा है एवं उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। झोपड़ी नुमा 3 घरों में लगी आग, बेघर हुए 15 लोग। ग्रामीणों का आरोप, 1 घंटे देरी से पहुंची दमकल। प्रशासन से आर्थिक मदद की लगाई गुहार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के गांव नाथोकापुरा में रविवार की रात करीब 10 बजे झोपड़ी नुमा घर में भीषण आग लग गई, जिससे वहां बड़ा नुकसान हो गया। 3 झोपड़ी नुमा घर आग में पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जिससे नकदी, अनाज और घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी, जिसने कुछ ही देर में 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिसके साथ ही राजाखेड़ा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर ग्रामीणों की मदद से काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान भी हो गया था। पीड़ित अचल सिंह ने बताया कि रात करीब 10 बजे मेरे घर के साथ चौप सिंह और दिनेश के घरों में भी आग बैठ गई, जिससे घरों में रखी नकदी, अनाज, कपड़े, चारपाई सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आग पीड़ित अचल सिंह ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि जिसने 15 सदस्यों को घर से बेघर कर दिया, जो कि अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित अचल सिंह ने बताया कि फायर ब्रिगेड के लिए कॉल किया था। आग भीषण लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे देरी से आई। तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और गाड़ी पहुंचने तक हम सभी ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था। पीड़ित अचल सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का सहयोग उस समय वरदान साबित हुआ जब आग लगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तब से वह 1 घंटे बाद पहुंची थी और हमारे गांव में पानी का संकट है, दूसरे गांव से पानी आता है, फिर भी ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking,
personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. ट्रैक्टर की मजाक पड़ी भारी, हंसी मजाक में सामने से 18 वर्षीय लड़के पर चढ़ा ट्रैक्टर, दर्दनाक हुई मौत. धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसई कबीरलाल में सोमवार दोपहर करीब 4 बजे एक दूसरे के साथ मजाक भारी पड़ गई और मजाक ही मजाक में ट्रैक्टर ने एक लड़के को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रैक्टर के सामने चपेट में आने से लड़के की दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार सनी पुत्र राममूर्ति उम्र करीब 18 साल वह गाँव में ही अपने साथियों के साथ एक दीवार के सहारे बैठकर बातें कर रहा था. तभी उसका ही मित्र ट्रैक्टर के सामने से आया और थोड़ी देर ठहरकर आपस में मजाक होने लगी. तभी मजाक ही मजाक में ट्रैक्टर पर सवार अंकित पुत्र स्वर्गीय गोली सिंह निवासी बसई कबीरलाल ने कहा कि ट्रैक्टर चढ़ा दूं, तो इतने में सामने से सनी ने कहा कि चला ट्रैक्टर. उसके बाद मजाक में ही ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया और नियंत्रित नहीं हो सका, जिसके बाद जाकर सीधा सनी को दीवार सहित ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया, जिससे ट्रैक्टर के बम्पर से उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से चपेट में आ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद तुरंत मौके से उसको राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह से बातें की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंच गई है. वास्तविकता क्या है वह जांच करके पता चल सकेगा. पोखर में मां बेटे का शव मिलने से फैली अफरा तफरी. धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में मुख्य मार्ग के समीप स्थित पोखर से सोमवार दोपहर 3 बजे एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया. घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोखर से बाहर निकालकर मामले की जांच में जुट गई. स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार दोपहर 2 बजे एक महिला बच्चे को साथ लेकर पोखर के नजदीक घूम रही थी. देखते ही देखते उसने पहले बच्चे को पोखर में फेंका और फिर खुद कूद गई. ग्रामीणों द्वारा शोर शराबा मचाने पर भी वह नहीं मानी और उसमें कूद गई. इस बात की जानकारी मनिया पुलिस को लगी जब तक तो देर हो चुकी थी. पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बरामद कर लिया गया. वहीं बच्चे के शव को भी शाम करीब 6 बजे तक बरामद हो गया. मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मृतक महिला की पहचान सुमन पत्नी जितेंद्र उम्र 27 साल जाति लोधा निवासी कुइया गांव बसेड़ी के रूप में हुई. महिला के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. करीब 3-3:30 बजे हमें सूचना मिली थी. एक महिला का शव और एक बच्चे का शव फूलपुर गांव है, उसमें तालाब है, उस तालाब में है. इस सूचना पर थाने से जब्ता पहुंचा, मैं वहाँ पहुंचा था और जाके देखा तो एक महिला का शव था पोखर में. और हम ढूंढने सिविल डिफेंस की टीम ने मौके बुलाई थी, उसकी मदद से शव निकाला. एक बच्चे का शव भी उस तालाब में मिला था. दोनों को हमने CHC मनिया की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाई तो रखवाया है. उसकी पहचान करवाई तो महिला की पहचान सुमन पत्नी जितेंद्र जाति लोधा उम्र करीब 27 साल निवासी कुइया थाना बसेड़ी के रूप में हुई है. उसके परिजनों को सूचित कर दिया है, जो भी उपस्थित है उपस्थित आने पर जो कार्रवाई है नियम स्वरूप की जाएगी. जलदाय विभाग द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन को रोका. JCB के सामने आकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन. धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा मनिया रोड स्थित GSS पर लगे जलदाय विभाग के बोरिंग पंप सेट के पानी को मुख्य चौराहे पर बनी नई टंकी में पानी पहुंचाने के लिए सड़क किनारे नई पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा था. इसी दौरान जैसे ही मनिया रोड स्थित जाटा बस्ती के लोगों को पता चला तो JCB मशीन से पाइपलाइन खोदने का काम कर रहे ठेकेदार से लोगों ने मना कर दिया. इस दौरान काम नहीं रोकने पर जाटा बस्ती के ग्रामीण एवं पुरुष महिलाएं JCB मशीन के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे. ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की भनक लगते ही जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों ने कहा कि GSS पर स्थित बोरिंग पंप सेट से जाटा बस्ती के घरों को ही बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाता है और जब टंकी के लिए लाइन का कनेक्शन कर दिया जाएगा तो जाटा बस्ती के लोगों को पानी कैसे मिल पाएगा. वहीं ग्रामीणों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बसई नवाब पुलिस को सूचना कर मौके पर बुलाया. सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी शिव गणेश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश कर मामले को शांत करा दिया. परंतु जाटा बस्ती के महिला पुरुष इस बात पर अड़े रहे कि पाइपलाइन से टंकी के लिए कनेक्शन नहीं करने देंगे. हालांकि पाइपलाइन खोदने का काम JCB मशीन से पुनः शुरू करा दिया गया है. पानी की समस्या बहुत आ रही है और नई लाइन डाल रहे हैं दूसरी
और पानी हुआ थोड़ा नहीं तक हमारी बस्ती में पानी को दुखो है बहुत। और जाई में तो फिर अब कनेक्शन कर रहे हैं 3-3 दिन पीछे पानी आवत तो हमारी बस्ती में जाटा बस्ती में 12-12 1-1 बज जाते हैं और खराब हो जाते का तो क्या कहता है हम पैसा उगावत है तब समझ सही करवाते मोटर तो सही करवावत है जइया लोग सही ना करवाते और फिर पैसा लेते तब करवाते में नाम और जा 8 बजे में पानी आतो ना मनिया भाई रोडते और आतो 12-12 1-1 बज जातो पानी के काजे और खराब हो जाते कोई जइया नु आवे ना कोई आवे बच्चा जाता है बस्ती में तो पैसा उगाता तब भाई सही करवावत और भाई पानी है अब बाबू में डर रहे लाइन दूसरे वाकू के जावे पानी जावेगो जे बस्ती का मरेगी हैं जामे समर लगवाए दो दूसरी और कह जामे सरकारी खेचू जामे नहीं समर जामे नहीं का मरेंगे ना प्यास से लेते ही जामे कमिया पानी हैं वो तो बस्ती में भाई में आता सो 4 बासन माले जा रहे हैं 4 बासन माले जा रहे हैं। हथकढ़ शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। धौलपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए गांव आदर्श नगर और पचगांव में 5000 लीटर बॉस को नष्ट किया है। वहीं कच्ची शराब बनाने की कई भट्टियों को तोड़ा है। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल, ब्रेरा अधिकारी देवकरण गुर्जर व टीम ने संवेदनशील गांव आदर्श नगर और पचगांव में हथकढ़ शराब के निर्माण स्थलों पर एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान करीब 5000 लीटर बॉस नष्ट की गई। वहीं 5 भट्टियां शराब बनाने के उपकरण और 15 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। मामले में आबकारी विभाग ने 2 अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में रविवार रात भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें धौलपुर जिला परिषद के सीईओ एएन सोमनाथ, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल और प्रांतीय महासचिव धर्मेंद्र मित्तल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अग्रवाल समाज की महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल भी कार्यक्रम में शामिल हुई। समारोह के दौरान डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा के अध्यक्ष जगदीश पाड़िया, सचिव संजीव गर्ग, वित्त सचिव पंकज मंगल, राकेश शर्मा और अन्य पदाधिकारियों को अतिथियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंचासीन अतिथियों ने परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने अपने संबोधन में डॉक्टर सूरज प्रकाश के जीवन और योगदान से लोगों को परिचित कराया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सूरज प्रकाश एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने चीन युद्ध के दौरान लोगों को एकजुट किया और देश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया। डॉक्टर मंगल ने बताया कि डॉक्टर सूरज प्रकाश ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हरसंभव मदद का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान उन्होंने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिनसे सभी प्रभावित हुए। उस समय दिल्ली की मेयर लाला हंसराम गुप्ता भी उनके साथ जुड़ गए थे। डॉक्टर मंगल ने आगे कहा कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में सक्षम है और विदेशों में भारत की ख्याति लगातार बढ़ रही है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने बताया कि आज भारत विकास परिषद की देश के साथ विदेशों से भी शाखाएं हैं जो राष्ट्र हित और समाज हित में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। जैसा समाज वैसे अधिकारी, जैसा समाज वैसे नेता, जैसा समाज वैसे एनजीओ, जैसा समाज वैसे टीचर। तो कोई भी हम व्यक्ति को ब्लेम नहीं करेंगे, पूरी सिस्टम हम लोग बना रहे। उसमें एक सीओ अच्छा आने से कोई जिला नहीं सुधरेगा। मुझे पता है ना, मैं कोई इतना बड़ा भी काम करूँ ऐसा नहीं, बट यस सरकार और संस्था है जैसे एनजीओ बहुत अच्छा काम करते हैं और मुझे लगता है आपकी जैसे संस्था को मैं ज़्यादा टैप नहीं कर पाया। मुझे आपने सही टाइम पे बुलाया और जब नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है तो स्कूलों को ज़रूर गर्ग से आपको मैं ज़्यादा परेशान करूँगा। मुझे पता नहीं था, मैं आपको ज़्यादा स्कूलों में घुमाऊँगा क्योंकि आप जब सरकार के साथ आके काम करोगे तो आप सेवा का भी मौका मिलेगा और विकास भी होगा। और यस, जो आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी आप लेके जा रहे हो, यस भारत माता का ही काम है। जब मैं संविधान बोलता हूँ तो संविधान में मुझे भारत माता। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कासौटी खेड़ा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके गांव में सीसी खरंजा सड़क निर्माण कार्य को कुछ लोग बाधित कर रहे हैं, जिससे ठेकेदार ने काम रोक दिया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने गांव में बंदरों के बढ़ते उत्पात से भी निजात दिलाने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के बछड़ी विधानसभा अध्यक्ष अजय मीणा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि कासौटी खेड़ा से खोरपुरा जाने वाले मुख्य रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड बछड़ी द्वारा सड़क निर्माण का टेंडर जारी किया गया था। ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि खसरा नंबर 5946 जो बाड़ी नंबर 2 की भूमि है, उसके कुछ हिस्से को कुछ ग्रामीणों ने अपने नाम करा लिया है। ये लोग वर्तमान में बन रही सड़क पर निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। इस बाधा के कारण ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है, जिससे सड़क अधूरी रह गई है।
और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने अपनी दूसरी प्रमुख समस्या गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक को बताया। उनका कहना है कि बंदरों के कारण महिलाओं का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बंदरों के काटने और हमला करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे गांव की महिलाएं और बच्चे भयभीत हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या पर भी तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। कसौटी जिला में अन्य व्यक्तियों द्वारा ज़्यादातर अवरोध कर रखा है। उसके बारे में हम सड़क एवं सड़क के रास्ते को भी दूसरे व्यक्तियों ने उसको घेर रखा है। सड़क पर जो कुछ ठेकेदार आता है उसको सड़क पर काम पर नहीं करने देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे गांव में 50-60 बंदरों का आतंक ज़्यादा फैला हुआ है। बच्चों को, बुजुर्गों को भी बहुत परेशान किया जाता है और ये खाने तक को भी ले जाते हैं। हम लोग 50-60 लोग गांव कसौटी खेड़ा से पधारे हैं, क्योंकि हमारे जो मेन सड़क है उसको कुछ लोगों द्वारा अवरुद्ध बंद कर दिया गया है। अभी हाल ही में PWD द्वारा टेंडर हुए थे, जो ठेकेदार को भगा दिया गया। और दूसरा ज्ञापन हमारा बंदरों की लेके दिया गया है, जिससे बंदरों की संख्या हमारे गाँव में 50 से 60 है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बूढ़े बुजुर्गों को काट जाते हैं, जिसको लेके हम आज SDM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। सोती वृद्ध महिला से छीन ले गए सोने की चूड़ियां व माला। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में रविवार देर रात 90 वर्षीय एक वृद्ध महिला रामप्यारी देवी निवासी बंदलपाड़ा अपने मकान पर सो रही थी। तभी अज्ञात चोर घर में घुसकर उस वृद्ध महिला से सोने की 2 चूड़ियां, सोने की मोती की माला को छीन ले गए। जब वृद्ध महिला जागी और अपने पुत्र कल्याण गोयल को आवाज लगाई तो वह दौड़कर पहुंचा। उन्होंने बताया कि हमने देर रात्रि को अपनी मां के साथ मदर्स डे मनाया था। उसके बाद हम अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मेरी मां ने आवाज लगाई और कहा कि बेटा, मेरे से कोई सोने की चूड़ी और माला छीन कर ले गया। मौके पर पहुंचकर मकान के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया, जिसके बाद सरमुत्रा थाना पुलिस को सूचना दी। देर रात्रि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और वहां जांच पड़ताल की। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चोर जल्द गिरफ्त में होंगे। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने और मंदिर के पुनः निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन श्रद्धा एवं गौरव के साथ किया गया। इसी कड़ी में धौलपुर जिले में जिला प्रशासन एवं देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महादेव जी की बगिया मंदिर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, देवस्थान विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान शिव का अभिषेक एवं महाआरती की तथा जिले की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुआ, जिसमें पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो उठा। मंदिर परिसर में आयोजित महाआरती एवं भजन संध्या के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर भगवान शिव की आराधना की तथा हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण को शिवमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास एवं भारतीय संस्कृति की अखंड परंपरा को स्मरण करते हुए राष्ट्र की एकता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण का संकल्प भी लिया।